हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम एनिमल टिश्यू चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था माइक्रोविलाई, एपिथेलियम टिश्यू स्टार्ट किया है। तो हमने एपिथेलियम टिश्यू स्टार्ट किया था। एपिथेलियम टिश्यू में हमने उसके कुछ टाइप्स देखे थे, सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में हमने उसके भी टाइप्स देखे थे, 3 टाइप्स के थे, सिंपल स्क्वाइमस, सिंपल कॉलमनार, सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा कि सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम में कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, कुछ शॉर्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आते हैं जिसे हम माइक्रोविलाई बोलेंगे, और उसी के नीचे में नोट्स में लिख देना, उसे हम ब्रेस्ट बॉर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर या फिर माइक्रोविलाई, राइट। तो उसी को हम ब्रेस्ट बॉर्डर बोलेंगे, जो कि सिंपल क्यूबॉइडल आपको पीसीटी में देखने को मिलेगा और सिंपल कॉलमनार सेल आपको इंटेस्टाइन और स्टमक की लाइनिंग में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो ब्रेस्ट बॉर्डर अपीयरेंस होता है माइक्रोविलाई का। मैं लिख देता हूँ कि जो हमने देखा था, जैसे कि ये क्यूबॉइडल थे, यहाँ पे इनका मॉडिफिकेशन आता था शॉर्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम माइक्रोविलाई बोलते थे, और इसी को हम बोल सकते हैं ब्रेस्ट बॉर्डर अपीयरेंस। ठीक है, ब्रेस्ट बॉर्डर अपीयरेंस, राइट। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल ले लो आप या फिर सिंपल कॉलमनार, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, राइट। अब क्या होता है बच्चों, आज हम क्या देखेंगे कि ये जो सिंपल क्यूबॉइडल है और सिंपल कॉलमनार सेल्स है, एपिथेलियम से, उनमें जो सेल्स होते हैं, उनके सेल्स के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमने देखा था कि माइक्रोविलाई का मॉडिफिकेशन हो गया, वैसे ही वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सीलिया आ जाती है। क्या आ जाता है? सीलिया। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक है सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है, ध्यान से देखो। ये सिर्फ क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम में ही देखने को मिलेगा आपको। जैसे कि ये क्यूबॉइडल सेल्स है और ये कॉलमनार सेल्स है, इनका जो फ्री सरफेस होता है ऊपर, उस फ्री सरफेस में ऐसे सीलिया प्रेजेंट होती है। क्या आ जाता है? सीलिया। इनमें एक मॉडिफिकेशन आ जाता है कि इनका जो फ्री सरफेस होता है, अपाइकल सरफेस होता है, उनमें क्या आ जाता है? सीलिया। ठीक है, जिसके वजह से हम इसे अब क्या बोलेंगे? सीलिएटेड एपिथेलियम। लाइक सिंपल क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि इस क्यूबॉइडल और इस कॉलमनार एपिथेलियम में क्या आ गया है? सीलिया। ठीक है, ये क्या है? सीलिया। तो इसमें क्या होगा? सीलिया प्रेजेंट होगा, राइट। इफ अगर क्यूबॉइडल और एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट हो, तो इसका काम क्या होगा? ठीक है, इसका काम क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ, यानी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और म्यूकस, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल गोइंग टू और स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, तो इस सीलिया का काम क्या होता है, सीलिया का फंक्शन क्या होता है कि वो या तो पार्टिकल्स होंगे, फॉरेन पार्टिकल्स, या फिर म्यूकस की बात कर ले तो या वो पार्टिकल्स या फिर म्यूकस उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें तो हम ले सकते हैं ट्रैकिया लो, या फिर आप ब्रोंकियोल्स, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में ब्रोंकियोल्स लिया है तो आप वो ले सकते हो। ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये ट्रैकिया है, इसमें आप समझ लीजिए कि ट्रैकिया में आपको क्या देखने को मिल सकता है? आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो सीलिएटेड एपिथेलियम है, तो यहाँ पे सेल्स के पास ऐसे सीलिया प्रेजेंट होगा, राइट। ऐसे सीलिया प्रेजेंट होगा और कोई फॉरेन पार्टिकल इसमें इंटर करे। जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल इसमें इंटर करता है तो ये सीलिया का क्या होता है? मूवमेंट होता है, ऐसे मूवमेंट होगा। वो इस पार्टिकल को क्या करेगा? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेगा, ताकि वो पार्टिकल हमारे लंग्स में इंटर ना हो पाए, हमारे ब्रोंकियोल्स में इंटर ना हो पाए। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि प्रिवेंट कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल को प्रिवेंट कर रहा है, इंटर नहीं होने दे रहा है। कहाँ पे? हमारे लंग्स में। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो पार्टिकल्स को बाहर फेंक रहा है। ठीक है, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फैलोपियन ट्यूब का। फैलोपियन ट्यूब में आपको पता है, यहाँ पे देखो फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे आपको सीलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलेगा, कॉलमनार। कौन सा? सिंपल कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलेगा। अब आपको पता है ओवरी से, ये ओवरी है, इस ओवरी से ओवम निकल के यहाँ पे आएगा बाय द फिलामेंट। ठीक है, अब यहाँ पे स्पर्म है। ठीक है, अब ये ओवरी यहाँ पे है, ये ओवरी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अब ये स्पर्म को यहाँ पे जाना है, तो स्पर्म के पास तो मोटिलिटी होती है, वो मोटिलिटी के थ्रू जा सकता है। अब ओवम के पास क्या? ओवम के पास तो ऐसा कुछ मोटिलिटी स्ट्रक्चर है ही नहीं, टेल है ही नहीं। तो इस ओवम को ये फैलोपियन ट्यूब के जो सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, सीलिया होते हैं, वो इस ओवम को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, तो सीलिया का काम क्या है कि मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल ऑफ म्यूकस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, टूवर्ड्स द स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये सीलिया का काम है।
इफ़ अगर क्यूबॉइडल में सीलिया प्रेजेंट है तो वो सीलिएटेड एपिथेलियम होगा, कॉलमनार में तो वो सीलिएटेड एपिथेलियम होगा। एक नया मॉडिफिकेशन आपको क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो स्मॉल एंड लार्ज ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, समझ में आ गया। हमने 3 एपिथेलियम देखा, माइक्रोविलाई का मॉडिफिकेशन देखा और सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में देखा। ठीक है, तो सीलिएटेड एपिथेलियम सिर्फ आपको क्यूबॉइडल और कॉलमनार में देखने को मिलेगा। जैसे कि हम देख रहे थे, जैसे ये बेसमेंट होगा, आपको पता है कि हर एक एपिथेलियम के टाइप में जो भी एपिथेलियम होता है वो किस पे रेस्ट होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ऐसे आपको क्या दिखाई देगा, कॉलमनार एपिथेलियम दिखाई देगा, राइट। उसकी एक सिंगल लेयर्स होगी, वो सेल्स की एक सिंगल लेयर्स होगी, इसके लिए वो सिंपल एपिथेलियम्स का टाइप है। ठीक है, वो रेस्ट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। और जो इसका ये वाला जो पार्ट है वो फ्री सरफेस है। कैसा है, फ्री सरफेस है, यानी अपाइकल सरफेस है। और इसी फ्री सरफेस पे आपको माइक्रोविलाई का प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा, इसी फ्री सरफेस पे आपको सीलिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी मॉडिफिकेशन है क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम में वो उनके फ्री सरफेस पे देखने को मिलता है। समझा। ठीक है, अब कंपाउंड एपिथेलियम का बात किया हमने कि कंपाउंड एपिथेलियम में दो से ज़्यादा लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट करने का काम। जब उसका फंक्शन प्रोटेक्ट करने का काम हो जाएगा, इसका मतलब वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अवर स्किन, यानी हमारे स्किन के ऊपर जो भी एपिथेलियम है वो कैसे हैं, कंपाउंड एपिथेलियम, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो एपिथेलियम है क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनार, उनके जो सेल्स होते हैं, उनके सेल्स में एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्रिएट होता है जो कि सिक्रीट करता है। ठीक है, जैसे कि हम लिख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये भी एक मॉडिफिकेशन है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स है या फिर एपिथेलियम है या फिर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है या फिर उसके सेल्स है, उनमें एक मॉडिफिकेशन होता है, उनमें एक स्पेसिफिक या फिर स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्रिएट होता है जो सिक्रीट करता है। क्या करता है, सिक्रीट करता है, यानी सिक्रीशन का काम होता है। ठीक है, तो वो सिक्रीशन की वजह से ग्लैंड्स के रूप में फॉर्म होता है। मतलब ये जो सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है, जैसे कि ये सिंपल क्यूबॉइडल है और ये सिंपल कॉलमनार है, इनके जो बीच में सेल होता है, सेल, इनके जो बीच में ये जो सेल है, एक एक सेल, इसी सेल में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाएगा, इसी सेल में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाएगा कि इस मॉडिफिकेशन की वजह से ये सेल कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा, यानी एक सिक्रीशन का काम करेगा और इसी को हम ग्लैंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लैंड। ठीक है, तो जैसे कि हम एग्जांपल ले ले गॉबलेट सेल्स का, क्या ले ले, गॉबलेट सेल्स। ठीक है, अब ये क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि क्यूबॉइडल जो सेल्स है, यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं, किसी एक सेल में, किसी पर्टिकुलर एक सेल्स में क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा और उसी पर्टिकुलर सेल्स में यहाँ पे उसका सिक्रीशन चालू हो जाएगा। ठीक है, वो क्या सिक्रीट करेगा, म्यूकस। क्या क्या सिक्रीट करेगा, म्यूकस। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्लैंड। क्या बोल देते हैं, ग्लैंड। ठीक है, क्या बोल देते हैं, ग्लैंड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो ग्लैंड है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने, 2 टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल और फॉर्मिंग ग्लैंड। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स और फॉर्मिंग ग्लैंड, मतलब कि वो क्यूबॉइडल, वो कॉलमनार में कितने सेल्स के अंदर मॉडिफिकेशन हो गया, उसके बेसिस पे ये ग्लैंड्स का क्या होता है, डिवीजन होता है। राइट, तो फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ग्लैंड, सेकेंड इज मल्टीसेलुलर ग्लैंड। राइट, तो यूनिसेलुलर ग्लैंड का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक सिंगल सेल्स में क्या होगा, सिंगल सेल्स में मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, मॉडिफिकेशन होगा। एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल या फिर गॉबलेट ग्लैंड। ठीक है,
गॉबलेट सेल्स अभी मैंने बताया कहाँ पे प्रेजेंट, या फिर क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपने बॉडी में गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रेट करता है, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है। ये देखो कैसा, इसमें कैसा मॉडिफिकेशन आता है, ध्यान से देखना। जैसे कि ये क्यूबॉइडल सेल्स है और इसी क्यूबॉइडल सेल्स के बीच में किसी एक सेल में मॉडिफिकेशन होगा और वो ग्लैंड बनेगा और वो कुछ न कुछ सिक्रेट करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, गॉबलेट सेल्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, कुछ न कुछ ऐसे सिक्रेट करेगा, कुछ न कुछ ऐसे सिक्रेट करेगा। तो ये तो एग्जांपल हो गया गॉबलेट सेल्स का। तो ये क्या सिक्रेट कर रहा है, म्यूकस। क्या सिक्रेट कर रहा है, म्यूकस। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि सिंपल और कोलमनार और सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स में कितने सेल्स में चेंजेस होकर वो ग्लैंड बन गए। तो हमने पहला देखा यूनिसेलुलर ग्लैंड। इस यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में किसी एक सेल में मॉडिफिकेशन होता है, उसमें सिक्रेशन होता है। ठीक है, इसके लिए ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है। उसका एक ही एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल्स। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ग्लैंड। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे सेल्स में चेंजेस होगा, बहुत सारे सेल्स में मॉडिफिकेशन होगा, बहुत सारे सेल्स मिलके एक ग्लैंड बनाते हैं। राइट, इसमें कोई एक ही सेल ग्लैंड बना रहा है। ठीक है, वो एक ही सेल ग्लैंड बन रहा है और वो ग्लैंड बन के म्यूकस सेक्रेट कर रहा है। बट इन द मल्टी सेलुलर ग्लैंड इसमें बहुत सारे सेल्स मिलके ग्लैंड बनाते हैं। राइट, तो इसमें आप लिख सकते हो कि सिंगल सेल्स मॉडिफिकेशन एक्ट लाइक ग्लैंड, और इसमें मैनी सेल्स एक्ट लाइक ग्लैंड। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो कि जो आपका मॉडिफिकेशन है, जो आपका मॉडिफिकेशन होगा बच्चों, वो बहुत सारे सेल्स में होगा। यानी बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, एक ग्लैंड। वो किसकी तरह एक्ट करेंगे, एक ग्लैंड की तरह। तो उसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे। ये देखो बहुत सारे सेल्स हैं, वो मिलके एक साथ मिलके एक ग्लैंड की तरह एक्ट करेंगे, और वो किसी न किसी ऐसे डक्ट में कुछ न कुछ चीज़ें सिक्रेट कर देंगे। जैसे स्वेट ग्लैंड होगा तो वो स्वेट रिलीज करेगा, सिक्रेट करेगा। सलाइवरी ग्लैंड होगा वो सलाइवा सिक्रेट करेगा। मैमरी ग्लैंड होगा वो मिल्क सिक्रेट करेगा। राइट, तो ऐसे बहुत सारे मल्टी सेल्स, मैनी सेल्स मिलके एक्ट करते हैं, ग्लैंड बना रहे। वही एग्जांपल हो गया मल्टी सेलुलर ग्लैंड का, उसी को हमने बोल दिया ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और उसका एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और मैमरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इतना समझ में आया कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, जिसमें कि सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनर, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों भी क्या है, सिंपल एपिथेलियम्स के टाइप हैं। राइट, कंपाउंड नहीं, सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, उनके अंदर उनके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड होता है सिक्रीशन का, और वो सिक्रीट करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें, जिसकी वजह से वो ग्लैंड बन जाता है। जैसे कि हम कान में देखेंगे सेरुमिनस ग्लैंड होता है जो कि वैक्स को प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है। स्वेट ग्लैंड पसीना सिक्रीट करता है। मैमरी ग्लैंड मिल्क सिक्रीट करता है। और गॉबलेट सेल्स जो होते हैं, गॉबलेट सेल्स वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। राइट, चिपचिपा पदार्थ। तो इसके ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स एंड फॉर्मिंग ग्लैंड, ये दो टाइप्स के ग्लैंड होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। फर्स्ट इज द सिंगल सेल्स जिसमें मॉडिफिकेशन होता है, वो एक ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। सेकंड इज द मल्टी सेलुलर ग्लैंड, मैनी सेल्स, या फिर आप लिख सकते हो ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। बहुत सारे सेल्स मिलकर ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया गॉबलेट सेल्स का, ये मेनली आपको कॉलमनार दिखाई देगा। कैसा होगा, कॉलमनार। ठीक है, ये मेनली किस में होगा, कॉलमनार में। ठीक है, तो ये जो चेंजेस है बस इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। ये किस में होगा, मेनली कॉलमनार में। किस में, कॉलमनार। ठीक है, तो ये एक सिंगल सेल्स है जो कि सिक्रेट करेगा, ये है कॉलमनार। ठीक है, गॉबलेट सेल्स एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है, म्यूकस सिक्रेट करता है, और ये
कॉलमनार सेल्स है जिसके एक सेल में मॉडिफिकेशन हुआ, एक ही सेल्स एक्ट करता है सिक्रीशन का जिसे हम ग्लैंड बोलेंगे और वो म्यूकस सिक्रीट करेगा। गॉबलेट सेल्स आर द यूनिसेलुलर ग्लैंड बिकॉज वन सेल एक्ट लाइक अ ग्लैंड, बट इन द मल्टीसेलुलर ग्लैंड ग्रुप ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स एक्ट लाइक अ ग्लैंड, एग्जांपल स्वेट, सलाइवा एंड मैमरी ग्लैंड, राइट। अब बच्चों क्या होता है कि ये जो ग्लैंड है वो तो सिक्रीट करे, कोई ना कोई चीज़ हर एक ग्लैंड सिक्रीट तो करेगा, बट ये जो सिक्रीशन है इनका, कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं जो इनके पास डक्ट होता है, वो एक डक्ट में या फिर एक पाइप में, एक नली में सिक्रीट करते हैं और उस नली के थ्रू वो हर एक बॉडी के पार्ट्स में जाता है, राइट। इतना समझ में आया। और कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपने चीज़ों को, सिक्रीट किए हुए चीज़ों को वो डायरेक्टली कहाँ पे भेज देते हैं, ब्लड में। कहाँ पे भेज देते हैं, ब्लड में या फिर ऑर्गन्स में, राइट। समझ में आ गया। जैसे कि हमें एक गैस कनेक्शन देना है तो गैस कनेक्शन हम कैसे दे रहे हैं कि एक बड़ा सा गैस का एम्प्लॉय है, राइट, वहाँ से वो गैस निकल रहा है तो हम उस गैस को एक पाइप के थ्रू हर एक घर में पहुँचा रहे। तो ये हो गया ग्लैंड जहाँ पे पूरी गैस बन रही है। पाइप ये हो गया डक्ट जिसकी वजह से वो हर एक घर में जा रहे। तो ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास डक्ट होता है, वो अपने सिक्रीट किए हुए चीज़ को उस डक्ट में छोड़ देते हैं और वो डक्ट के थ्रू ब्लड में चला जाता है और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडीज़ के ऑर्गन्स में, सेल्स में पहुंच जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं वो, उनके पास वो पाइप होती ही नहीं, वो डक्ट नहीं होते, वो डायरेक्टली अपनी चीज़ों को, सिक्रीट की हुई चीज़ों को डायरेक्टली ब्लड में छोड़ देते हैं। अब वो ब्लड में ऐसा लगता है कि वो जो ऑर्गन्स है वो ब्लड में नहा रहे, राइट, वो डायरेक्टली उसमें छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही जो इनका सिक्रीशन का टाइप से, तो बेसिस ऑफ पोरिंग मतलब वो कैसे छोड़ गए सिक्रीशन, है ना, उस सिक्रीशन कैसे निकल गए, वो डक्ट के बेसिस पे निकल गए या फिर डायरेक्टली ब्लड में जा गए। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं ग्लैंड के, ठीक है, देखते हैं। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इन द यूनिसेलुलर एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स सिक्रीट म्यूकस, दे आर द टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इन द सेल्स ऑफ ग्लैंड होते हैं बच्चों। वो 2-3 टाइप्स के होते हैं, ये जो ग्लैंड होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग या फिर पोरिंग ऑफ सिक्रीशन, यानी जो सिक्रीशन है वो कैसे जा रहा है ना, या फिर वो पाइप के थ्रू जा रहा है या फिर वो डायरेक्टली अपने ब्लड में चला जा रहा है। तो उसके बेसिस पे ये 3 टाइप्स के ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, राइट, सेकेंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड, ये कुछ आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, राइट। थर्ड इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हम किसके बेसिस पे देख रहे हैं, सिक्रीशंस, पोरिंग ऑफ सिक्रीशन की उसका रास्ता कैसा है, अपने ब्लड्स में, बॉडी फ्लूइड्स में पहुंचने का रास्ता कैसा है, क्या वो किसी डक्ट के थ्रू जा रहा है, ट्यूब के थ्रू, पाइप के थ्रू, या फिर वो डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास दोनों तरीके होते हैं, वो पाइप के थ्रू भी दे सकते हैं ब्लड में और डायरेक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड आप लिखेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में कि पोरिंग ऑफ सिक्रेशन इनटू अ डक्ट, यानी इनमें क्या होता है, डक्ट प्रेजेंट होता है, जो इनका सिक्रेशन होता है वो डक्ट के थ्रू होता है। एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, बहुत सारे आप लिख सकते हो। ईयर में जो ग्लैंड होते हैं वो लिख सकते हो, है ना, मेमरी ग्लैंड लिख सकते हो। जितने भी ग्लैंड है वो सब क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनके पास डक्ट प्रेजेंट होता है। देखो मैं समझाता हूँ, जैसे कि ये एक ग्लैंड हो गया, राइट, ये एक ग्लैंड हो गया और ये बॉडी फ्लूइड से क्या है, बॉडी फ्लूइड्स, यानी ये क्या है, बॉडी फ्लूइड्स, यानी ये ब्लड है, क्या है, ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड है, ठीक है। अब देखो समझो कि इसमें कुछ न कुछ ऐसे सिक्रीट हुआ है, जैसे कि मिल्क का प्रोडक्शन है, क्या है, ये मिल्क का प्रोडक्शन है और ये एक मेमरी ग्लैंड, ठीक है। अब ये जो मेमरी ग्लैंड है इसको ये मिल्क अपने किसी न किसी चीज़ में पहुंचाना है, ठीक है, ये छोड़ देते हैं। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, ये सलाइवा प्रोड्यूस कर दिया। अब ये सलाइवा को समझिए कि एलिमेंट्री कैनाल या फिर माउथ में उसको सिक्रेट होना है, राइट, सिक्रेट होना है, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा कि अपने डक्ट के थ्रू, ये हो गया इसका डक्ट, क्या हो गया, डक्ट, ये हो गया डक्ट, ये डक्ट के थ्रू जहाँ पे इसको लेके जाना है सलाइवा को, वो इस डक्ट के थ्रू बॉडी फ्लूइड में छोड़ देगा,
राइट। और बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू जहाँ पे सलाइवा का सिक्रीशन है वो वहाँ पे सिक्रीट हो जाएगा। एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ये जो डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं उनमें ऐसे एक डक्ट प्रेजेंट होता है, एक ऐसे पाइप प्रेजेंट होता है कि जो अपना वो सिक्रीशन है वो इस पाइप में छोड़ते हैं और इस पाइप के थ्रू उसको जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे चला जाता है। लेकिन ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनके पास कोई ऐसा डक्ट नहीं होता, कोई ऐसा डक्ट नहीं होता। इसका मतलब इनमें जो भी सिक्रीशन होगा वो डायरेक्टली कहाँ पे चला जाएगा, बॉडी फ्लूइड में। कहाँ पे चला जाएगा, बॉडी फ्लूइड में, यानी ब्लड में, क्योंकि इनके पास कोई भी डक्ट नहीं होता, इनके पास कोई भी डक्ट नहीं होता। जैसे कि थायराइड हार्मोन की बात कर ले, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये जो ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गए, थायराइड ग्लैंड हो गए, जितने भी ग्लैंड है, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड हो, राइट, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी निकला हो, हाइपोथैलेमस के ग्लैंड हो, किसके भी ग्लैंड हो, जिस ग्लैंड से कोई भी चीज़ निकल रहा है वो ग्लैंड डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड में वो छोड़ देते हैं। जैसे कि उनका ग्लैंड इसी बॉडी फ्लूइड्स में नहा रहा हो, जब ये ग्लैंड्स इसी बॉडी फ्लूइड्स में नहाएगा तभी तो वो डायरेक्टली ब्लड में छोड़ देगा, राइट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लिखते हैं कि pouring of secretion directly into body fluid। बॉडी फ्लूइड्स का मतलब हो गया ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स डायरेक्टली इनटू बॉडी फ्लूइड्स, राइट। लाइक बाथिंग ऑफ ग्लैंड, जैसे कि ये जो ग्लैंड है वो इस ब्लड में नहा गए हो, ताकि इसके वजह से ही ऐसा लगता है कि वो इस ब्लड में नहा गए हैं कि ये जो ग्लैंड है वो कोई भी चीज़ सिक्रेट करते हैं तो डायरेक्टली किसमें छोड़ देते हैं, बॉडी फ्लूइड में। और इसका सेकेंड पॉइंट होगा, इसमें डक्ट एब्सेंट होता है, यानी ये कैसा है, डक्ट लेस है, राइट। एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये जो सिक्रीशन करते हैं उसे हम हार्मोन बोलते हैं, ये एक केमिकल मैसेंजर है। क्या है, केमिकल मैसेंजर, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, तो मैंने ये सिर्फ समझाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आए कि इंडो और एक्सो में फ़र्क क्या होता है। इसके पास डक्ट है, इसके पास डक्ट नहीं होता। इसका ग्लैंड ऐसे लगता है कि ब्लड में नहा रहा हो, वो डायरेक्टली अपनी चीज़ों को बॉडी फ्लूइड में छोड़ देता है और फिर उसे जहाँ पे जाना है, जिस ऑर्गन पे एक्ट करना है वो करेगा। उस चीज़ों को, उस सिक्रेशन को इसमें हम हार्मोन बोलते हैं। लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड से जो चीज़ें निकलती है उसे हम हार्मोन बोलेंगे, थायराइड ग्लैंड से जो चीज़ें निकलती है उसे हम हार्मोन बोलेंगे, राइट। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है हेटेरो ग्लैंड। इसमें दोनों टाइप्स की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बोथ एक्सो एंड एंडो प्रेजेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल है पैनक्रियास, ओवरी एंड टेस्टिस। इसमें आपको बहुत सारे सिक्रीशन भी देखने को मिलेंगे जो सिक्रेट डक्ट के थ्रू जा गए, और इनमें आपको एंडोक्राइन के फंक्शन भी दिखाई देंगे कि कुछ ऐसे चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो डायरेक्टली ब्लड में छोड़ी जा रही हो, ठीक है। वो हार्मोन है और कुछ ऐसे सिक्रीशंस हैं जो कि यहाँ पे आपको निकलेंगे। यानी हेटेरोक्लाइन ग्लैंड में आपको एक्सो एंडो दोनों दिखाई देगा। एक्सो में डक्ट प्रेजेंट होता है, एंडो में डक्ट प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये टाइप हो गए ग्लैंड के ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन, कि उनका सिक्रीशन कैसे होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। बाय।